हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्कॉलर्स। आज की वीडियो है कि किस तरह से हमें बच्चों को ABCD किस ऑर्डर में सिखानी है, किस तरह से बच्चे पहले बेसिक लाइन सीखेंगे और उसके बाद फिर ABCD सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, सबसे पहले बच्चा स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करता है, विच इज़ द मोस्ट बेसिक लाइन, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पैटर्न्स के ऊपर शिफ्ट करता है, दैट इज़ स्लीपिंग लाइन, एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ right slanting line and left slanting line, then right curve and then left curve and then upward curve, downward curve। ये कुछ बेसिक लाइंस और कर्व जब बच्चा कर लेता है, उसके बाद बच्चे को हम ABCD की प्रैक्टिस कराना सिखाते हैं। जैसे बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन सीखी और स्लीपिंग लाइन सीखी, तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के ऊपर बेस्ड जो लेटर्स हैं LTIFEH, ये आप बच्चे को सिखाना स्टार्ट कीजिए जैसे ही बच्चे को आपने स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन सिखा दी है, क्योंकि इन अल्फ़ाबेट्स तक कहीं पे भी स्लैंटिंग लाइन या कर्व्स का यूज़ नहीं किया गया है। तो एक तरीका ये है कि आप बच्चे को पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग, कर्व सब करवाने के बाद फिर अल्फ़ाबेट स्टार्ट कीजिए, और वो भी इसी ऑर्डर में LTIFEHVW एंड देन नेक्स्ट लेटर्स। अभी मैं बताऊंगी उनके बारे में। या एक तरीका सिंपल वे ये है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन कराई और उसके बाद इसी सेम ऑर्डर में बच्चे को 6 लेटर्स आपने करा दिए। तो बच्चे को L कराइए सबसे पहले स्टार्ट। L को उसको हाथ पकड़ के ट्रेसिंग करवाइए, देन बच्चे को डॉट्स के ऊपर खुद से वो ट्रेसिंग करेगा, देन 2 डॉट्स पे करेगा एंड देन सिंगल डॉट पे वो खुद से करेगा। उसके बाद सिमिलरली TIFE एंड H कराइए। अब जब बच्चे ने ये 6 लेटर्स कर लिए हैं, उसके बाद आप बच्चे को फिर से लाइए स्लैंटिंग लाइन के ऊपर। अब बच्चे को आप स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस कराइए। कौन कौन सी? राइट एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, ओनली राइट एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, एंड देन उसके ऊपर बेस्ड जो लेटर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल VW XYM NAK एंड Z, ये जो लेटर्स हैं दीज आर 10 लेटर्स। फिर इन 10 लेटर्स की आप इसी ऑर्डर में प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि इन लेटर्स में आपकी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट एंड राइट चारों यूज़ हो रही हैं। तो आपको बच्चे को L से स्टार्ट कराते हुए Z तक लेकर आना है। अभी तक बच्चे को कोई भी कर्व वाला लेटर इंट्रोड्यूस नहीं करना। जैसे ही बच्चे ने Z तक प्रैक्टिस कर ली, अब उसको आप कर्व्स इंट्रोड्यूस करेंगे और कर्व्स की प्रैक्टिस कराएंगे, दैट इज़ राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व, एंड उसी के साथ आप उसे अपवर्ड कर्व और डाउनवर्ड कर्व की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। जब बच्चे ने ये कर्व्स की प्रैक्टिस कर ली है, अब उसके बाद बच्चे को इन कर्व्स के ऊपर बेस्ड इन लेटर्स की प्रैक्टिस कराएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम COUGDQPR एंड देन एट द एंड BJ एंड S। तो इन 11 लेटर्स की प्रैक्टिस आप उन्हें तभी कराएंगे जब बच्चा कर्व्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर चुका होगा, और इसी ऑर्डर में कराएंगे। अगर आप बच्चे को इसी ऑर्डर में कराएंगे तो बच्चे को ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होंगी लेटर्स को सीखने के लिए। तो मैं एक बार आपको फिर से ऑर्डर बता देती हूँ, आपको किस ऑर्डर से चलना है। सबसे पहले आपको बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन करानी है, एंड देन उसके ऊपर बेस्ड जो लेटर्स कराने हैं, दैट इज़ LTIFE एंड H, ये 6 लेटर्स कराने हैं। यहाँ तक स्टॉप करने के बाद आप उसके बाद बच्चे को राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन कराएंगे, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड V से स्टार्ट करते हुए WXYMNAKZ लेटर्स करवाएंगे, एंड देन नेक्स्ट आप बच्चे को कर्व सिखाएंगे, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व एंड डाउनवर्ड कर्व। ये कर्व्स सिखाने के बाद आप बच्चे को फिर कर्व्स के ऊपर बेस्ड ये लेटर्स सिखाएंगे, COUGDQPR BJ एंड S। इसके बाद फिर बच्चे से आप रेगुलरली प्रैक्टिस कराएंगे, और इसी पैटर्न में प्लीज़ कराइएगा कि पहले आप खुद से उसका हाथ पकड़ के उसको प्रैक्टिस कराइए, देन 2 डॉट्स पे एंड देन सिंगल डॉट पे आप उसे शिफ्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।